हैप्पी बचपन। आज सवेरे जंगल में चारों तरफ हरियाली और सुनहरी धूप छाई हुई थी। ऐसी मन भावन सुबह में टोना मकड़ा जंगल में मस्ती करने निकला। उसे बहुत आनंद आ रहा था। वह इधर उधर घूमकर कोई अच्छी जगह ढूंढ रहा था जहां बैठकर वह आराम से कुछ खा सके। उसने दूर तक अपनी नजर दौड़ाई तो अचानक उसे कोई जानवर दूर से अपनी ओर आता नजर आया। अरे, ये तो एक बिल्ली लग रही है। अरे, ये तो एक बड़ी सी बिल्ली लग रही है। और चीता फुल स्पीड से टोना की ओर बढ़ रहा था। ओ तेरी! अरे ये तो बिल्ली नहीं, एक चीता है। भाग टोना भाग, भारी मुसीबत आ गई। कहाँ तो मैं अपना खाना ढूंढ रहा था और अब कहाँ मैं इस चीते का खाना बनने वाला हूँ। माँ ने कहा था कि मुसीबत के समय अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए, तभी माइंड काम करेगा। सोचो और शांति से सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो। मैं एक लंबी गहरी सांस लेता हूँ, आसपास भी देखता हूँ। अरे आइडिया! ये हड्डियां तो किसी मरे प्राणी की लगती हैं। अब मेरी जान बचाएंगी। मैं इन्हें फटाफट बिखेर देता हूँ। चीते को लगेगा कि मैं सच में बहुत खतरनाक जानवर हूँ जो चीते को भी खा सकता है। अरे, इस तरह चीता डरकर भाग जाएगा और मैं बच जाऊंगा। और अब ड्रामा शुरू करता हूँ। टोना ने चीते से बचने के लिए अपना ड्रामा शुरू कर दिया। भाई वाह, क्या टेस्टी चीता है, पर मुझे अभी और भूख लगी है। कम से कम एक चीता और आना चाहिए मेरी भूख मिटाने के लिए। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी डायरेक्शन से आना चाहिए बस। अरे ओ चीते, तेरे उड़ा दूं फीते। आजा आजा चीते आजा, मैं तो तेरा कौरमा बना के खाऊंगा, तेरा मटन बना के खाऊंगा, मैं तेरा सूप भी पीऊंगा। चीते, आई लव यू चीते, आजा। कम से कम 2 चीते तो आज खा के रहूंगा। चीते ने जब टोना की बातें सुनी तो उसके तो तोते ही उड़ गए। वह डरकर पेड़ के पीछे छुप गया। ओ तेरी, ये तो मेरा ही इंतजार कर रहा है। अरे, ये कहां से आ गया चीता खाने वाला मकड़ा? बच गया। अगर इसके सामने चला गया होता तो इसने तो मेरा मटन बिरयानी बना दिया होता। अरे, ये मकड़ा इतना खतरनाक भी हो सकता है, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। भुक्कड़ कहीं का, एक चीता खाने के बाद भी कहता है कि एक चीता और चाहिए खाने के लिए। टेस्टी है, जैसे मैं कोई आइसक्रीम हूँ। लगता है इसके पास तो जादुई शक्तियां हैं। हाय रब्बा, आज तो बचा ले मुझे इस भुक्कड़ मकड़े से। यह सारा ड्रामा पेड़ पर बैठा एक शरारती बंदर देख रहा था। बंदर ने सोचा, क्यों ना मैं टोना का सारा ड्रामा चीते को बता दूं, ताकि चीते को लगे कि वह उसका असली शुभचिंतक यानी वेल विशर है, जिससे चीता उसका दोस्त बन जाएगा और सारी जंगल में चालाकू बंदर की धाक जम जाएगी। यह सोचकर वह चीते की ओर चल पड़ा। दूसरी तरफ टोना ने बंदर को चीते की तरफ जाते देख लिया और वह सोचने लगा, अरे, ये शैतान बंदर चीते की तरफ क्यों जा रहा है? आखिर चल क्या रहा है इसके माइंड में? कहीं ये बंदर का चुकंदर मेरे प्लान का बंटाधार ना कर दे। देखो तो सही, ये गद्दार कैसे टहनियों से लटक लटक कर चीते के सामने मेरी पोल खोलना चाहता है। अगर इसने उस चीते को सारी सच्चाई बता दी तो मेरी खैर नहीं, चीता मेरी मटन बिरयानी बनाकर खा जाएगा। ठहर जा दुष्ट बंदर, मेरे से ज्यादा स्मार्ट बनता है तू। बंदर टहनियों से लटकता झूलता लेकिन डरते हुए चीते के पास जा पहुंचा। बच गया। अचानक ही किसी के हाथ धमकने से चीता एकदम सहम गया, क्योंकि उसके दिमाग में तो खूंखार मकड़े का डर समा गया था। अरे रे चीता भाई, मैं तो हूँ आपका अपना चालाकू बंदर। ओ तेरी! अरे चीता भाई साहब, मैं तो आपका सच्चा दोस्त हूँ, इसलिए मैं आपकी मदद करने आया हूँ। जब मकड़े ने आपको बुद्धू बनाया तो
मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। भला मैं अपने बहादुर चीता भाई को मूर्ख बनते हुए कैसे देख सकता था? इसीलिए भागा भागा आपको बताने के लिए आया हूँ। चीता भाई, मेरे साथ चलो और उस कमजोर मकड़े के पास जाकर एक बार जोर से दहाड़ो, फिर देखना मकड़ा डर के मारे कांपने लग जाएगा। मेरी माँ भी कहती थी कि मकड़ी जाल बुनकर उसमें जंतुओं को फंसा लेती है। अरे चीता भाई, मकड़ी के जाल में तो मक्खी मच्छर ही फंसते हैं, आप जैसे बलवान चीते नहीं। जरा सोचिए, एक बार आप भाग गए तो यह मकड़ा पूरे जंगल में ये बात फैला देगा कि चीता मकड़े से डरकर भाग गया। इतिहास में आपका नाम काले अक्षरों में लिख दिया जाएगा। अच्छा, ये बात है। मैं इतिहास में अपना नाम खराब नहीं होने दूंगा। चीता बिरादरी की नाक नहीं कटने दूंगा। तुमने ठीक कहा है, मैं तो हूँ बलशाली चीता और वो है कमजोर मकड़ा। चलिए चीता भाई, सोचिए मत, अब चलिए, कहीं मकड़ा भाग न जाए। चलो चलो बंदर, इसका कीमा बनाकर तुम्हें भी खिलाता हूँ। मकड़े, मैं आ रहा हूँ, आक्रमण। शाबाश चीता भाई, शाबाश, जल्दी चलो, कहीं वो मकड़ा भाग ना जाए। शाबाश चीता भाई, तेज चलो और मकड़े से बदला लो। उधर टोना मकड़ा बैठा सोच रहा था कि ओ तेरी, अरे अब क्या करूं? बंदर ने चीते को मेरी ट्रिक के बारे में बता दिया होगा। अब तो चीता मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे अब क्या करूं? अरे मेरी तो आंखें भी ठीक से काम नहीं कर रही। मुसीबत के समय दिमाग को रखो ठंडा, लंबी गहरी सांस लो और अपने आसपास देखो और सोचो और सोचो और सोचो। हाँ, बढ़िया आइडिया आ गया। बस अब दोनों को आने दो। उनकी तरफ पीठ करके बैठकर मैं ऐसा नाटक करूंगा कि चीता दुम दबाकर भागेगा और यहाँ से छू मंतर हो जाएगा। उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वह समझ गया कि बंदर चीते को लेकर आ गया है। मुझे जल्दी से कुछ करना चाहिए। जब चीता और बंदर टोना मकड़े के नजदीक पहुंचे, अरे अभी तक वह चालाकू बंदर इस चीते को बहला फुसला कर लाया नहीं। वह बहुत चालाक है, चीते को बुद्धू बनाकर ले ही आएगा और फिर जैसे ही चीता दहाड़ेगा मैं उसके मुंह में अपना जाल बुनकर उसका दिल खींच लूंगा और मजे से खाऊंगा। अरे मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। इतना सुनते ही चीते को फिर से टोना मकड़े का डर सताने लगा। अरे बाप रे बाप, भागो, फंसाया जा रहा है मुझे। अरे ये बंदर भी इससे मिला हुआ है। कितना बेवकूफ हूं मैं। इस मकड़े का प्लान तो मेरा दिल निकालने का है। तभी ये बंदर मुझे दहाड़ने के लिए कह रहा था ताकि मेरे खुले मुंह में अपना जाल बनाकर ये मकड़ा मेरा दिल निकाल सके। ओह, कितना खतरनाक प्लान था इनका। बाप रे, भाग बेटा चीता, भाग। अरे ऐ शैतान बंदर, तुमने मुझे धोखा दिया। ढोंगी, तुम तो कहते थे मेरे सच्चे दोस्त हो, इसीलिए मुझसे कह रहे थे जल्दी चलो ताकि मैं मकड़े के जाल में जल्दी फंस जाऊं। बदमाश बंदर, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अरे बुद्धू चीता, जाके खा पपीता। तुम भागते तो बहुत फास्ट हो, पर दिमाग तुम्हारा ना स्लो है, स्लो। खैर, मैंने आज जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन सीखा है। बुद्धिमानी की बातें उसी से करो जिसके पास दिमाग हो, दिमाग। जिसके भेजे में भेजा ही ना हो, उसको राय देने का कोई फायदा नहीं। चलो चीते भाई, भाग जाओ और जहाँ कहीं भी मकड़ी देखो
वहां से फिर फुर हो जाना। अरे टोना भाई, मान गए तुम्हें। कितने अक्लमंद हो। तुमने मुसीबत के समय दिमाग को शांत रखकर सोचा और कितनी बढ़िया तरकीब से चीते को भगा दिया। नहीं तो आज चीता तुम्हें खा गया होता। अब एक काम करो, मुझे अब अपना दोस्त बना लो ना। जरूर, क्यों नहीं, आज से हम दोस्त हुए। टोना भैया, कल आपने कितनी रोचक कहानी सुनाई थी। आज भी एक चटपटी कहानी सुनाइए ना, मजा आएगा। चलो फिर सुनाता हूँ मैं एक कहानी। कहानी एक नन्हे से पेड़ की। चाहे था कद में छोटा, पर था बहुत मजबूत। ये दूसरे पेड़ों से भिन्न था। एक दिन नन्हा पेड़ खुद से बोला, कैसे सुई जैसे पत्ते मिले हैं मुझे, और मेरे पड़ोसियों के पत्तों को देखो, कितने सुंदर हैं, हरे भरे। कोई मेरे पास नहीं आना चाहता। हाय, काश मुझे सोने के पत्ते मिल जाए, फिर मैं स्वर्ण वृक्ष बन जाऊंगा। दिन ढल गया और नन्हा पेड़ गहरी नींद में सो गया। जैसे ही सवेरा हुआ, एक अजूबा हुआ। नन्हा पेड़ खुशी से झूम उठा और बोला, अरे वाह, देखो तो मुझे सोने की बेबी डॉल लग रहा हूँ। अरे मैं बन गया स्वर्ण वृक्ष, सोने का पेड़, सबसे कीमती। और मेरे दोस्तों, फिर क्या हुआ? शाम के समय वहाँ एक आदमी आया। उसकी नजर नन्हे पेड़ पर पड़ी तो वो हैरान हो गया। सोने की चमक देखकर वो तो लालच में जैसे पागल हो गया और बिना कुछ सोचे समझे सारे पत्ते तोड़ने लगा। सोने के पत्ते थे ना वो तो, और बस सारे पत्ते लेकर वो चला गया। नन्हा पेड़ बहुत मायूस हो गया, रोने लगा और बोला, हाय हाय मेरे सोने के पत्ते, हाय मेरे सभी पत्ते तोड़ लिए जालिम ने। हे भगवान, सोने चांदी से अच्छा तो कांच की पत्तियां ही दे दो, कम से कम कोई आदमी उन्हें तोड़ेगा तो नहीं। भगवान, मुझे कांच के पत्ते दे दो प्लीज। बहुत उदास हो गया नन्हा पेड़, सो गया। सुबह उठा तो खुद को कांच की पत्तियों से ढका पाया, जिसे देखकर नन्हा पेड़ बहुत खुश हो गया और बोला, आहा, ढिंचाक ढिंचाक, मेरे पत्ते कितने सुंदर कांच के। जो चमक धमक मुझ में है वह किसी और में नहीं। तभी आया एक जोरदार तूफान, खतरनाक। हवा चीरते हुए आई और कांच की पत्तियों से टकराई। सब चूर चूर हो गया। कांच की सभी चमकदार पत्तियां टूटकर गिर गईं। मायूस नन्हा पेड़ बोला, हाय मेरे कांच के पत्ते, सब मिट्टी मिट्टी हो गया। मैं फिर से गुंजा पेड़ बन गया। मेरे पड़ोसी पेड़, उनकी पत्तियां कितनी हरी भरी, कितनी सुंदर लग रहे हैं। हे भगवान, अब तो मेरी यही इच्छा है कि मुझे हरे भरे पत्ते दे दो। वह हुई तो नन्हा पेड़ हरी पत्तियों से ढका हुआ था। वो बहुत खुश हुआ। अब वो दूसरे वृक्षों की तरह ही हरा भरा सुंदर दिख रहा था। वो खुशी से झूम कर बोला, अरे देखो तो मुझे, लग रहा हूँ ना मैं टिप टॉप, बिल्कुल अपने पड़ोसियों जैसा, सेम टू सेम। मैं भी हो गया हूँ अब हरा भरा। तभी एक बकरी अपने बच्चों के साथ खाने की खोज में आई। नन्हे पेड़ के नए नए कोमल पत्ते देखकर उसका मन ललचा गया और बस
वो टूट पड़ी खाने के लिए। उसके बच्चे भी कोमल कोमल पत्तियों को मजे से खाने लगे और खाते गए, एक भी पत्ता नहीं बचा और नन्हा पेड़ फिर से रोने लगा। नहीं चाहिए मुझे कोई भी पत्ता, ना सोने का, ना कांच का, ना हरा, ना लाल, ना पीला। नहीं करूँगा कभी शिकायत। बस है एक आखिरी इच्छा, क्या मिल सकती है मुझे वापस मेरी सुई की पत्तियाँ? कम से कम कोई खा तो नहीं सकेगा। इतना कहते कहते नन्हा पेड़ मायूस मन के साथ सो गया। सुबह उठकर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सब कुछ ट्राई करने के बाद भी उसे अपना रूप ही पसंद आया। इससे ये पता लगा कि जो भी हमारे पास होता है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि भगवान बहुत सोच समझकर ही हमें वो सब कुछ देते हैं। तो समुद्र के किनारे आराम करते हुए टोना मकड़े के दिमाग में ख्याल आया कि समुद्र में से कुछ मछलियां मिल जाएं तो मजा ही आ जाए। तभी उसे एक मछुआरा दिखाई दिया। अरे ये मछुआरा इधर ही आ रहा है, पर इसके पास जाल तो है नहीं। मैं तो हूँ टोना मकड़ा, जाल बुन सकता हूँ तगड़ा। अगर हम एक दूसरे को सहयोग दें तो दोनों को मछलियाँ मिल सकती हैं। यानी कि मैं इसे जाल बुन के दे दूं और ये समुद्र में जाकर मछलियाँ पकड़े तो बात बन जाए। अरे इसे कहते हैं कोऑपरेशन। हेलो मछुआरे भाई। हेलो जी, मैं हूँ टोना मकड़ा। तुम कहो तो हम दोनों मिलकर मछलियाँ पकड़ सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्यों? ठीक है ना? ए लो, लगता तो मुरे के ही, पर शायद किसी काम आ जाए। नहीं तो हेल्पर का काम तो कर ही लेगा। ओके गुड, तुम अच्छे आदमी लगते हो टोना। और वो क्या है ना कि तुम मेरी ऐसी क्या मदद करोगे कि हम कम मेहनत से ज्यादा मछलियां पकड़ सके? बोलो तो। नहीं, तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं तो हूँ टोना मकड़ा, जाल बुन सकता हूँ तगड़ा और उस जाल में तुम ढेरों मछलियां पकड़ सकते हो, समझे? चलो मंजूर है। बस फिर क्या था, टोना ने जाल बुनना शुरू कर दिया। शाम ढलने से पहले उसने शानदार जाल बुनकर तैयार कर दिया। बढ़िया जाल बनाया है, कल सवेरे चलेंगे मछलियां पकड़ने। अगले दिन दोनों नाव में बैठकर समुद्र में मछलियां पकड़ने चले गए। टोना के बुने जाल और मछुआरे की कुशलता से वे कुछ मछलियां पकड़ने में कामयाब हो गए। अरे मछुआरे, हम दोनों की मेहनत का कुछ तो फल मिला। आज का दिन ठीक ही रहा, 4 मछलियां तो पकड़ ही ली हमने। हाँ टोना, ज्यादा बढ़िया दिन नहीं रहा आज। वो क्या है ना, सिर्फ 4 मछलियां ही तो मिली और ये तुमसे तो उठाई भी नहीं ना जाएंगी बाबा। कुछ समझा नहीं मैं। वो क्या है ना, इनके वजन से ही दब जाओगे। मैं ले जाऊंगा इन्हें अपने घर। मैं घसीट कर इनको ले ही जाऊंगा। अरे नहीं, मैं हूँ टोना मकड़ा, मछली उठाने का नहीं है लफड़ा। मैं इन्हें घसीट कर ले जाऊंगा और तुम कल ले जाना। और वैसे भी मेरे बनाए हुए इतने बढ़िया जाल की वजह से ही तो ये सारी मछलियां पकड़ी गई हैं। और कल जो भी मछलियां पकड़ी जाएंगी वो तुम ले लेना, ठीक है ना? अरे कोई अच्छी तरकीब लगा कर ही मुझे मछलियां मिल पाएंगी। चलो ठीक है, ले लो, तुम ले लो। वो क्या है ना, वैसे भी कल शायद ज्यादा मछलियां ही मिलेंगी। हैं? हाँ, जरूर कल ज्यादा मछलियां मिलेंगी। फिर तो मुझे कल ही लेनी चाहिए। इतनी मछलियां मिल जाएं कि बैठकर खाते रहो और कई दिनों तक खाते ही रहो। अरे प्लीज डोंट माइंड, तुम आज ले जाओ, मेरा क्या है, मैं कल ले लूंगा। कल जो भी जाल में फंसेगा वो सब मैं ले जाऊंगा और मैं घर बैठा मजे से खाता रहूंगा, ठीक है? मैं भी बड़ा तेज हूं मछुआरे। अरे तरकीब काम कर गई। ठीक है टोना, हो गई डील। मजा चखाऊंगा इसे तो मैं कल। अगले दिन सवेरे ही वह दोनों मछलियां पकड़ने समुद्र में निकल पड़े। टोना तो कुछ ज्यादा ही खुश था, क्योंकि आज पकड़ी जाने वाली सारी मछलियां सिर्फ उसी की होनी थी।
दूसरी तरफ मछुआरा अपने बनाए सीक्रेट प्लान पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था और उसका सीक्रेट प्लान था कि वह आज एक भी मछली जाल में नहीं फंसने देगा। और सीक्रेट प्लान का पार्ट 2 था कि जाल में मछलियां ना फंसने का सारा दोष टोना के बनाए जाल से आ रही दुर्गंध के मत्थे मरना। जाल से तो सचमुच ही बदबू आ रही थी, क्योंकि मछुआरे ने चालाकी से जाल को रात भर समुद्र में पड़े रहने दिया। और बच्चों, समुद्र में से जाल निकालने के बाद जब तक जाल को सुखाया ना जाए तो उसमें से दुर्गंध आ ही जाती है। इस प्रकार मछुआरे ने अपने सीक्रेट प्लान के अनुसार एक भी मछली जाल में नहीं फंसने दी, क्योंकि हर बार उसने जाल ऐसी जगह फेंका जहां कोई मछली फंस ही ना सके। शाम को जब दोनों वापस आए तो टोना बहुत उदास था और मछुआरा भी उदास होने का ढोंग कर रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जाल में मछलियां फंसी क्यों नहीं। अरे बदबू! ओह देखो, इस जाल से बदबू आ रही है। शायद इसीलिए कोई मछली नहीं फंसी। वो क्या है ना, आज की मछलियां ही तुम्हें मिलनी थी ना। सॉरी भाई। बेईमान, तुमने जानबूझकर कुछ नहीं पकड़ा। मैंने कुछ नहीं किया, पर तुम चाहो ना तो इस बदबूदार जाल को बाजार में ले जाकर बेच सकती हो। तुम्हें शायद इसके अच्छे दाम मिल जाएं। अरे मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं। चलो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैं इस जाल को बाजार में बेच दूंगा और जो भी पैसे मिलेंगे उनसे ढेरों मछलियां खरीदूंगा और फिर छुट्टी मनाऊंगा। फिर बैठकर खाता ही रहूंगा, खाता रहूंगा, खाता रहूंगा, खूब मछलियां खाऊंगा। टोना उसी समय बदबूदार जाल को लेकर बाजार में बेचने चला गया। जाल ले लो, जाल, मछली पकड़ने का जाल ले लो। कितनी बदबू आ रही है। बीमार पड़ेंगे। हमें ये समझा है क्या? अरे बदबू! अभी तुम्हें मजा बदबू फैलाता है। बदमाश! अरे भगाओ इसे, मजा सिखाओ इसे। लोगों ने आव देखा ना ताव टोना को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। अरे इसे भगाओ, मारो इसे, मजा सिखाओ इसे। अरे बदमाश! अरे भगाओ इसे, अरे भगाओ। छोड़ो, लाल मोह मत मारो। हाय हाय मछुआरे, तुम कैसे पार्टनर हो? मेरी पिटाई हो रही थी और तुम खड़े देख रहे थे। अरे कुछ तो करते हैं। अरे टोना, मेरी बारी तो कल है ना। टोना को अब समझ आ गई थी कि किसी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो मेरे जानवर दोस्तों, आज कौन सी कहानी सुनोगे? भूत की कहानी सुनाऊं? नहीं। तो कहानी एक मगरमच्छ की? अरे तो फिर क्या समोसे और चटनी की कहानी सुनाऊं? हाय, मैं क्या करूं? मैं लुट गई टोना, कुछ तो करो। अरे निक्की बंदरिया, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? कुछ हुआ क्या? बताओ तो सही। अरे अरे अरे, वो सांप मेरे पति को खा जाएगा। अरे कुछ तो करो टोना भैया, आप मेरी मदद करो, पर हमें जल्दी कुछ करना होगा, वक्त नहीं है हमारे पास। क्या? वो सांप? अरे घबराओ मत निक्की, हम उस सांप को जीतने नहीं देंगे। टोना भैया, वो सांप मेरे पति को खा जाएगा। अरे घबराओ मत निक्की, हम तुम्हारी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। चलो चलो, सब तुम्हारे साथ हैं। निक्की बंदरिया, हम उस सांप की तो चटनी बना देंगे। चलो चलो, जल्दी चलो। तुम देखना, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। हम नट्टू को एकदम सेफ एंड हेल्दी बचा कर ले आएंगे। चलो, आखिर हम पहुंच ही गए मंजिल पर। हाय टोना भैया, क्या करें? देखो ना। हाय, अरे ये मरदूद सांप तो नट्टू को खाने की तैयारी में है। अरे कुछ तो करो टोना भैया, तुम ही हो जो नट्टू को बचा सकते हो। हाँ, घबराओ मत निक्की, तुम सिर्फ भगवान से प्रार्थना करो, तब तक मैं कुछ सोचता हूँ। बचाओ बचाओ, इस सन्नाटे सांप से मुझे बचाओ बचाओ। अरे ओ सांप भैया, क्या हुआ? क्या किया हमारे नट्टू ने? हमने तो इसको पूरी तरह पकड़ रखा है। चलो, लगता है इसको काफी सजा मिल गई। अब छोड़ दो, हम तुम्हारे लिए जंगल में बहुत सारी खाने की चीजें लाएंगे। तो सांपों के सांप, अब छोड़ दो नट्टू को, हैं? और भाई नट्टू, तुम बताओ, ये सांप भैया ने तुम्हें ऐसे लपेट क्यों रखा है? अब क्या बताऊं टोना भैया, सन्नाटा सांप शिकारी के जाल में फंस गया था,
इसने मुझे मदद की गुहार लगाई। मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हारी सहायता तभी करूंगा अगर तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। परंतु देखो टोना भैया, ये अपने वादे से मुकर रहा है। देखो ना टोना, कैसे दिन आ गए हैं। मदद करने का क्या सिला मिल रहा है मुझे। ये पकड़ रहा है। बचाओ टोना भैया, टोना भैया, ये देखो, अरे मेरी तो सांस घुट रही है। अरे ये तो गलत बात है ना। अपनी जान को जोखिम में डालकर नट्टू ने आपकी मदद की और आप उसे खाना चाहते हैं। अरे ऐसे कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा। ये जंगल के उसूलों के खिलाफ है। कैसे दिन आ गए हैं। मदद करने का क्या सिला मिल रहा है मुझे। क्या ये सच है कि नट्टू ने आपको शिकारी के जाल से आजाद किया? सांप भैया, आपको तो नट्टू को खाने की बजाय उसको थैंक यू बोलना चाहिए। हमारे नट्टू ने तो आपकी जान बचाई और आप उसको खाने लग रहे हैं। ये तो गलत बात है। हाँ, ये सच है कि नट्टू ने मुझे शिकारी के जाल से बचाया, पर मेरी भूख विश्वास से ज्यादा जरूरी है। ये सांप तो बहुत ही ढीठ है। समझदारी से काम लेना होगा। अगर कुछ नहीं किया तो आज नट्टू को ये खा ही जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा। जल्दी कुछ सोचो। क्या करूं? माँ कहती थी ऐसी सिचुएशन में गहरी लंबी सांस लो और ठंडे दिमाग से सोचो। हाँ, आ गया आइडिया। अब आएगा मजा। लगता है अब नट्टू को छुड़ा ही लेंगे। अरे सांप, हमें समझ आ गई कि आप बहुत ही महान हो, द ग्रेट सन्नाटा सांप। पर सन्नाटा सांप, आपकी इस बात पर विश्वास नहीं होता कि आप इस जाल में फंस गए होगे। अरे आप हो ताकतवर महान सांप और ये छोटा सा जाल, इसमें तो आप फंस ही नहीं सकते। झूठ बोल रहे हो आप। मकड़े, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? अरे मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ, नहीं है विश्वास। अगर सच्चे हो तो करके दिखाओ। ठीक है मकड़े, अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ कि मैं सचमुच इसी जाल में फंसा। ये देखो, मैं इस जाल के अंदर जा रहा हूँ। अब अच्छे से देख लो मकड़े, फिर मत कहना कि देखा नहीं। ये देखो। अरे, तो आप ऐसे फंसे थे इस जाल में। शिकारी ने मुझे इसी जाल में कैद किया था। ठीक है, अब निकालो मुझे यहाँ से। मुझे बहुत प्यास लग रही है। अब सड़ते रहो इस जाल में और प्रार्थना करो कि कोई और बुद्धू बनकर तुम्हें आकर बचा ले। बेवकूफो, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। मकड़े, तूने मेरे साथ जो किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बस एक बार बाहर निकल आओ यहाँ से। सांप भैया, तुम गलत थे। नट्टू ने आपकी सहायता की और आपने जो किया वो गलत था। अब प्रार्थना करो कि कोई और बुद्धू बनकर तुम्हें आकर बचा ले। पर तुम हो इसी लायक कि यहीं फंसे रहो। चलो, वहाँ सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलो जल्दी चले यहाँ से टोना भैया। आज तो मेरे पास एक और सच्ची कहानी है सभी जानवरों को सुनाने की। कहानी एक शैतान सांप की, सन्नाटे सांप की। हैप्पी बचपन, हैप्पी बचपन, हैप्पी बचपन।